अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि एक जो प्रोड्यूसर है वो कब इक्विलिब्रियम में आता है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम देखा, यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपली होता है ए स्टेट ऑफ यानी कि बैलेंस, ए पोजीशन ऑफ यानी कि नो चेंज, यानी कि जब भी कोई भी चेंज नहीं आ जाएगी, यानी कि जब एक प्रोड्यूसर को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, तो यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रिफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब यानी कि ये होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या हो जाता है, जो प्रॉफिट हो जाता है वो मैक्सिमाइजेशन होता है, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट यानी कि मिलता है और एक प्रोड्यूसर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसे सेटिस्फेक्शन यानी कि क्या मिलती है। ए प्रोड्यूसर strikes his equilibrium at that level of output where the profit is maximized, यानी कि जो एक प्रोड्यूसर है वो तब ही क्या आता है, वो तब ही यानी कि यानी कि उस इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करता है, यानी कि जब जो आउटपुट का लेवल, जो आउटपुट है यानी कि वो उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज्ड हो, तब ही हम कह सकते हैं कि एक जो प्रोड्यूसर है वो किस में है, वो इक्विलिब्रियम में है। और a producer or firm is said to be in equilibrium when a firm is not going to increase or decrease its output। यहाँ हम ये कह सकते हैं, यानी कि एक फर्म या एक प्रोड्यूसर तब ही हम तब ही कह सकते हैं कि वो एक यानी कि इक्विलिब्रियम में आया है, यानी कि when the firm is not going to increase or decrease its output, यानी कि जब एक जो फर्म है ना ही वो इंक्रीज़ करेगी अपनी आउटपुट को, ना ही वो अपनी यानी कि ना ही डिक्रीज़ करेगी, ना ही वो यानी कि अपने आउटपुट को बढ़ाएगी, ना ही कम करेगी, यानी कि ये इसे क्या रखेगी, यानी कि एक कांस्टेंट यानी कि स्पीड पे, यानी कि जहाँ पे इसे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो यानी कि ये दो कंडीशंस थे, यानी कि पहले तो यानी कि या तो इसे यानी कि कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आउटपुट सबसे ज़्यादा हो जाएगा, आउटपुट यानी कि लेवल जो है वो बढ़ जाएगी, या तो यानी कि उस पॉइंट पे यानी कि जहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज़, जहाँ पे ये क्या काम करेगा, ना ही ये अपने यानी कि अपना जो इसका आउटपुट है, ना ही ये अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करेगा, ना ही डिक्रीज़ करेगा। तो दो तरीके होते हैं जिनसे हम एक प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है इसको हम स्टडी करते हैं दो तरीक़ों से। फर्स्ट होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कास्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कास्ट अप्रोच क्या कहता है, ये अप्रोच ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ए प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, यानी कि इन जो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कास्ट अप्रोच है, ये अप्रोच ये कहता है एक प्रोड्यूसर तब ही क्या होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में आता है जब दो कंडीशंस क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं। वो दो कंडीशंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, जो मार्जिनल रेवेन्यू है यानी कि एडिशनल रेवेन्यू वो किसके बराबर होना चाहिए, वो मार्जिनल कास्ट के बराबर होना चाहिए। मार्जिनल कास्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये क्या हो, मार्जिनल कास्ट हमने अभी डिस्कस नहीं किया ये क्या होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू यह हम यानी कि आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको यही याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन ये है मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होना है, मार्जिनल कास्ट, या मार्जिनल कास्ट किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू, तो एक ही बात है। तो सेकंड क्या है, सेकंड सिचुएशन MC इज़ इंक्रीजिंग और MC शुड यानी कि इंक्रीजिंग, जो MC है वो क्या हो जाएगा, सॉरी MC इज़ राइजिंग, जो यानी कि मार्जिनल कास्ट है उस यानी कि वो क्या होनी चाहिए, वो राइज होनी चाहिए, और यानी कि MC शुड भी यानी कि इंक्रीजिंग, जो मार्जिनल कास्ट है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि इंक्रीजिंग होनी चाहिए मार्जिनल कास्ट, यानी कि ऐसे यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन वो ऐसे फुलफिल हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सबसे पहले मार्जिनल कास्ट यानी कि जो पॉइंट यानी कि ई पॉइंट है वहाँ पे क्या हो जाता है, मार्जिनल कास्ट इंक्रीज़ हो रहा है, और ये इक्वली यानी कि E1 यानी कि इक्विलिब्रियम फर्स्ट यानी कि जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे यानी कि फर्स्ट सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, और सेकंड इक्विलिब्रियम में सेकंड सिचुएशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। लेकिन नोट मैंने ये लिखा है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, मार्केट होता है, उसमें जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। डेट इज़ वाई, यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है AR इज इक्वल टू MR।
तो ये फर्स्ट सिचुएशन थी, यानी कि जिससे यानी कि हम क्या कहते हैं मार्जिनल यूनिट एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, यानी कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच ये कहता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच a producer strikes his equilibrium when he maximize the difference between total revenue and total cost। यानी कि ये अप्रोच क्या कहता है? ये अप्रोच ये कहता है कि एक यानी कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में तब ही आ जाएगा जब वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखेगा। किस में डिफरेंस देखेगा? यानी कि टोटल रेवेन्यू में और टोटल कास्ट में। टोटल रेवेन्यू में और टोटल कास्ट में वो जब सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखेगा तो हम कहेंगे कि एक प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम में आया है। तो ये दो कंडीशंस यानी कि ये दो यानी कि अप्रोच है, यानी कि इन दो अप्रोचों से हमें पता चलता है कि एक प्रोड्यूसर जो है क्या वो इक्विलिब्रियम में आया है या नहीं आया है। जैसे कि टेबल के थ्रू अगर हम देखेंगे यानी कि आउटपुट यूनिट्स यानी कि टोटल रेवेन्यू जो है वो सबसे पहले यानी कि 0 है, इसके बाद 4 7 9 10 9 और इसके बाद टोटल कॉस्ट जो है 3 5 6 7 9 12, यानी कि इसके बाद जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट होता है बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। यानी कि सबसे पहले उसे -3 आया प्रॉफिट, उसके बाद -2, उसके बाद 1 और सबसे ज़्यादा यानी कि कब आया? यानी कि 2, यानी कि आउटपुट यूनिट यानी कि 3 पे यानी कि एक जो प्रोड्यूसर है यानी कि उसे क्या आया? यानी कि वो किस में आया है? वो क्या आया है? यानी कि उससे ज़्यादा डिफरेंस यानी कि कहाँ किस के दरमियान यानी कि किस के दरमियान में आई? यानी कि टोटल कास्ट एंड टोटल रेवेन्यू में। यानी कि जो आउटपुट यूनिट है वो क्या है? 3 है और इसे यहाँ से प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 2। क्या मिल रहा है? 2। इसी को अगर हम ग्राफ के ज़रिए प्लॉट कर सकते हैं तो ऐसे हमें प्लॉट करना है थ्रू ग्राफ। द डिफरेंस बिटवीन TR एंड जो डिफरेंस किसके दरमियान? टी आर एंड TC यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट। ये मैक्सिमम कब है? यानी कि 2 यानी कि एट 3 यूनिट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम कब है? यानी कि मैक्सिमम यानी कि डिफरेंस क्या है? यानी कि 2 है। यानी कि यूनिट्स कितने उस टाइम थे? उस टाइम 3 यूनिट्स, जैसे मैंने ऑलरेडी सर्कल किया है। यूनिट्स 3, आउटपुट यूनिट्स 3 और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कब हुआ है? यानी कि 2 पे, यानी कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस आई है। यहीं से क्या हमें पता चलता है जो एक प्रोड्यूसर है वो क्या आया है? वो इक्विलिब्रियम में आया है। यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि इक्विलिब्रियम को। यानी कि दो कंडीशंस होते हैं, यानी कि एक टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट अप्रोच और मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कास्ट अप्रोच। यानी कि जब ये दो यानी कि अप्रोच यानी जब ये दो अप्रोच हम स्टडी करते हैं, जब हमें पता चलता है कि यानी कि जो कंडीशंस है वो फुलफिल हुए हैं तो एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट के मुतालिक जो भी यानी कि लेक्चर्स हैं, जो भी टॉपिक्स उसके सब टॉपिक्स हैं उसके यानी कि वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को यहाँ से यानी कि एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।